टॉपिक लिखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब देखो, वैसे क्लास 9 के सीबीएसई के सिलेबस में तो ये बहुत ही कम गिवन है, ठीक है। सो जनरली एक लेक्चर में पूरा हो जाता है, हम जितना भी पढ़ेंगे, है ना। सो इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसका सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, ऐसे या फिर ऐसे, तो इसका पाथ होता है सर्कुलर, और इसको बोलते हैं, इसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। समझ में आया? यस तो सर। कैसे डिफाइन करेंगे द मोशन? सर कल के होमवर्क में सर्कुलर मोशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आए थे। ओके, कैसा हुआ टेस्ट सबका? सर अच्छा भी। अच्छा हुआ, ओके। Yes, sir. So the motion of a body moving around a fixed point. फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है? ये इसका सेंटर। देखो, जब भी पार्टिकल मूव करता है तो इस फिक्स पॉइंट का अराउंड ये मूव करता है, और इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है। उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब ये जो सर्कुलर मोशन होता है, ये दो टाइप का होता है। ये सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो भी बताऊंगा मैं। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पर उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, इस सर्कल पे चल रहा है, अभी इसकी स्पीड यहाँ पर 10 है, तो कंटिन्यूसली इसकी हर जगह 10 ही रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड तो यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है इसमें? यूनिफॉर्म। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। No, sir. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया क्या? है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, 1 सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? यस सर। सो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? Uniform circular motion. अब वो स्पीड कुछ भी हो सकती है, बट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। समझ में आया? इट इज यूनिफॉर्म हाँ, सर्कुलर अच्छा। मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? स्पीड वेरिएबल होगी। जैसे मान लो यहाँ 10 है, या 5 है, या फिर 10 हो गई, या 15 हो गई। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लिखा है सर। तो यहाँ पर स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन के बारे में। इस बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है या नॉन जीरो होता है? यूनिफॉर्म वाले में? सर नॉन हाँ, सर नॉन जीरो। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में? सर नॉन जीरो। दोनों में नॉन जीरो होता है।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। नहीं सर, Actual आपने में सिखाया था ना कि अगर हाँ। डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, वेलोसिटी Yes. चेंज हो रही है। यस वेरी गुड, मैंने Wrong है सिखाया था, क्या? मुझे याद है। हाँ सही बोल रहे हो एकदम। अच्छा हाँ। बट सिखाने के बावजूद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं फिर से सिखा रहा हूँ कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। इफ वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तभी होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता रहे सेम स्पीड से। जैसे उसने डायरेक्शन चेंज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और इस केस में भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो। इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो यहाँ पर लिख लेंगे हम सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? यस सर। लिखो। अब देखो जब भी हम सर्कुलर मोशन में की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं, तो एक बेसिक चीज होती है, बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं एंगल। वो सबको आना चाहिए, बेसिकली थोड़ा बहुत सबको आता है एंगल। बट एंगल को अभी आपको मेजर करना आता है डिग्री में। एक और यूनिट होती है रेडियन, वो क्या होती है वो भी समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो एंगल। सबको ये तो पता ही होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ये क्या होता है सबको पता है ना? हाँ सर। Yes, sir. है ना? एंगल मेजर करते हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल सबको मेजर करना आता ही है ना? Yes, sir. ठीक है, डी की हेल्प से। तो ये वही वाला एंगल है। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना? इस सर्कुलर मोशन की रेडियस है आर। इसकी रेडियस है आर। मान लो पार्टिकल यहाँ ए से शुरू होके यहाँ बी पर आ गया, ए से बी चला, इसका पाथ है ये, ठीक है, ए से बी तक। और रेडियस तो हमें पता ही है, रेडियस कितनी है? आर। आर है रेडियस, है ना? हाँ सर। तो हमसे पूछा कि इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया। वो मान लो एंगल है थीटा। बट ये निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का तरीका होता है कि जितना भी लेंथ चला इसमें, इस लेंथ को मेजर करो, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। तो एंगल जो होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अपॉन रेडियस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क लेंथ है एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? अब Yes, जैसे sir. मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक पार्टिकल पूरा ए से ए चला गया, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन लगा लिया उसने फॉर हाँ सर। वन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन में बताओ लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, कितना चलेगा वो? सर 2 पाई आर। सर 2 पाई आर। 2 2 पाई pi आर। r. तो एंगल कितना आ जाएगा एल की जगह? एल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 2 पाई आर। 2 pi r. हाँ 2 सर। pi r. तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल। तो पूरे एक सर्कल में अगर हम एक सर्कल पे पूरा घूमते हैं तो कितना एंगल बनाते हैं? 2 pi. 360। 2 पाई। मैंने आपकी रेडियन इसकी यूनिट नहीं लिखी है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? एंगल की रेडियन होती है। समझ में आया? तो हाँ, पूरे हाँ। एक रिवॉल्यूशन में जब हम पूरा एक रिवॉल्व करते हैं, पूरा एक रिवॉल्यूशन, तो कितना एंगल बनाते हैं? 360। अरे रेडियन में बोलो। हाँ सर 2 पाई। 2 pi radian. 2 पाई रेडियन। और 2 pi एक radian. रिवॉल्यूशन में हम डिग्री में कितना बनाते हैं? 360 डिग्री।
तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। समझ में हाँ, आया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. यस या फिर बोल दूं पाई रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ऐसे भी याद रख सकते हैं। समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर, यस सर या फिर मैं बोल देता हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 बाई पाई। समझ में आया? और पाई की वैल्यू हाँ, कितनी सर। होती है? 3.14 होती है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, Sir. इसको इसमें डिवाइड करोगे तो नियरली आएगा 57.3 डिग्री। 57 कुछ। समझ में आया? मतलब 1 हाँ, रेडियन सर। 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो पार्टिकल 1 रेडियन कब बनाएगा? जब L इक्वल टू R हो जाए। सोचो इधर, इधर देखो फॉर्मूले में, L इक्वल टू R हो जाए तो R से R कट हो जाएगा तो थीटा 1 रेडियन आएगा। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो जैसे मान लो सर्कल की रेडियस है 2 मीटर, तो पार्टिकल जब इसके सर्कल पर 2 मीटर चलेगा तो 1 रेडियन बनाएगा, इक्वल टू रेडियस चलेगा हाँ था। सर, जैसे सर्कल की हाँ, रेडियस है 10 मीटर, तो 10 मीटर चलने के बाद ये 1 रेडियन बनाएगा। समझ में आया? जितना रेडियस है Yes, उतना sir. सर्कल पे चलेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 1 रेडियन, 1 1 रेडियन। 1 radian. और वो डिग्री में 10 by कितना 10 होता है? 1 हाँ, डिग्री में कितना होता है? 57.3। हालांकि ये इतना 57.3. जरूरी नहीं याद रखना, आपको याद होना चाहिए पाई रेडियन 180 होता है, 2 पाई रेडियन 360 होता है। समझ में आया? हाँ सर, सो किसी भी Yes, एंगल sir. को डिग्री को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। हो गया सर, हाँ, कितना आया? हो गया सर, पाई/3। पाई बाय 3। देखो क्या पाई करना बाय है, जब 3। भी किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? हाँ सर, पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा? पाई बाय 3 रेडियन। क्रॉस चेक करने के लिए याद रखो, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 बाई 3 करोगे तो क्या आएगा? 60। 60। पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई 3 करोगे तो क्या आएगा? 60। समझ में आया? ऐसे हाँ क्रॉस सर, चेक कर सकते हैं। 90 डिग्री क्या होगा? हाँ विदाउट पेन आंसर दो। 90 डिग्री क्या होगा? सर, पाई/2 सर, पाई/2 पाई बाय By 2। 2. 30 डिग्री क्या होगा? पाई/6 पाई बाय 6। 120 डिग्री क्या होगा? 5/9 2 पाई/3 2 2 पाई/3। पाई बाय 3। 60 का डबल। हाँ सर, समझ में आया? 150 डिग्री क्या हाँ होगा? सर, हाँ सर, 150 डिग्री 5 30 का 5 by टाइम्स 6. 5 पाई बाय 6। 30 का 5 टाइम्स 30 पाई बाय 6, 155 पाई बाय 6। समझ में आएगा? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. लिखो, नोट करो ये। अब जैसे हमने लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मोशन, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, याद है? हाँ सर, Yes, sir. वो सब होते थे लीनियर वाले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। हालांकि हम लीनियर वर्ड का यूज नहीं करते थे क्योंकि अंडरस्टूड था कि डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर ही होगा, है ना? शॉर्टेज डिस्टेंस ही तो होती थी डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन ही तो होती थी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर, वेलोसिटी है तो लीनियर ही Yes, sir. होगी, एक्सेलरेशन है तो लीनियर ही होगा। बट यहाँ पर अब हम आगे एंगुलर वर्ड लगाएंगे। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का एक्सेलरेशन सर्कल के हिसाब से निकालने के लिए हम एंगुलर वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंगुलर। तो हम फिर से Angular. लाइन से वही पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? रिलेशन वैसा ही होगा, हाँ वहां होता था वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां हाँ सर, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया? हाँ Yes, सर, sir. हाँ। सो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है सर्कल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, दोनों चीज होती है।
अभी देखो मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। जैसे ये सर्कल पर एक पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक है। तो इसने सर्कल पे सेंटर पे जितना भी एंगल बनाया उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. एंगल सबटेंडेड by the particle performing circular motion at its center is called as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम एंगल में ही मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको मेजर किस में करेंगे? एंगल में। तो आपको फील आनी चाहिए, मैंने बोला π/2 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब 90 डिग्री, तो पार्टिकल यहां से यहां आ गया। समझ में आया? अब ये Yes, sir. वैसा डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि पूरा यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। सर्कल में पूरा घूम के यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पूरे एक सर्कल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2π रेडियन। अभी बताया मैंने, पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना होगा? 2π। समझ में आया क्या? 2π रेडियन। Yes, sir. हाँ, यस तो सर। इसकी यूनिट क्या होगी फिर? इसकी यूनिट होगी रेडियन। समझ में आया? यस सर। तो सर हम Yes, लोग को sir. डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है रेडियन में। नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, पार्टिकल ए से बी गया, ये सर्कल की रेडियस है r। हमसे तीनों चीज पूछी, फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। इस एग्जांपल में तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीनों की डेफिनेशन याद रखो, तीनों की डेफिनेशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है बताओ जल्दी? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? Actual path Length of covered the by path. the हाँ, द मेजरमेंट तो ऑफ ये कितना पाथ ट्रेवल किया, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, कितना किया, ये किया ना? समझ में हाँ, आया? यस सर। तो ये एंगल हमें पता है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो फर्स्ट का आंसर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ। तो हमें Yes, पता sir. है थीटा हाँ, इज इक्वल टू L/R होता है। सबसे पहले थर्ड बता दो, सबसे पहले तुम थर्ड, सबसे इजी है थर्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, वो 90 डिग्री, बट रेडियन में बताना है। रेडियन में होगा π/2 रेडियन। π/2 समझ में आया? हाँ radian. सर। Yes, sir. सबसे इजी तो यही है। हाँ, हाँ सर। अब फर्स्ट सर। बताओ। फर्स्ट हमें L बताना है। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, तो L इज इक्वल टू होगा R इंटू थीटा। ये L क्या है? डिस्टेंस ही है। हाँ सर। व्हाट हाँ, इज L? L इज द लेंथ ऑफ पाथ। R रेडियस R ही गिवन है, और थीटा कितना है? π/2। तो आंसर कितना आएगा? πr/2। πr/2। आपको डायरेक्ट भी पता था, क्वार्टर ऑफ सर्कल कितना होता है? πr/2 तो होता है। हाँ सर। Yes, समझ sir. में आया क्या? और इस फॉर्मूले हाँ, से भी सर। प्रूफ कर दिया हमने, रेडियस इनटू एंगल। ये लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ही तो डिस्टेंस सर। होती है। तो आर्क Yes, लेंथ sir. मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा थीटा इनटू r। यस तो सर। a से b तक थीटा कितना है? π/2, और इनटू r कर दो, ये πr/2 आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बोलो, कंफ्यूजन हटा क्या? अब सेकंड बताना है हाँ डिस्प्लेसमेंट। सर। डिस्प्लेसमेंट होता है एस, डेफिनेशन बताओ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट shortest पाथ ट्रेवल path बाय अ traveled बॉडी। तो तीनों के आंसर From one डेफिनेशन point to याद हो another. तो सबको आ जाएंगे। अगर तुम डेफिनेशन भूल गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डेफिनेशन याद रखो। शॉर्टेस्ट
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना। यस हाँ सर, जो हाइपोटेनस करती है। हाँ, तो ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेकंड का आंसर R2। यस। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ ना मैं मोशन चैप्टर में भी। हाँ हाँ आर सर, का सर, स्क्वायर करा प्लस है। आर का स्क्वायर का अंडर रूट, आर का स्क्वायर तो पर रूट अंडर 2 आर। हाँ, वहां पे ये दो चीज, ये दोनों पूछा था, इस बार ये और पूछ लिया। ये तो सिंपल है, थर्ड। समझ में आया? यस यस सर। लिखो। नेक्स्ट बोलो क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। इसकी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। समझ में आया? जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ठीक है, वो ए से बी आ गया, टी टाइम में आ गया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया थीटा। थीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम लगा टी, ए से बी तक आने के लिए। समझ में आया? ए से बी तक आने के लिए कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा, और एंगल कितना बनाया? थीटा। तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पता है, टाइम भी पता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इसका सिंबल होता है ओमेगा। क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी टाइम टेकन। समझ में आया? तो मुझे क्या बताओ होता है इसकी ओमेगा? क्या? सर क्या बोला आपने नाम सर? डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू नहीं है, वो ओमेगा बोलते हैं, OMEGA। ओमेगा। डब्ल्यू तो ऐसा होता है और ओमेगा ऐसा होता है। समझ में आया? सर स्मॉल डब्ल्यू वही हुआ। हाँ ओके। स्मॉल डब्ल्यू भी और ये कैपिटल डब्ल्यू, हाँ सर। बट ओमेगा ऐसा होता है, ऐसा फूल जाता है ऐसे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ऐसा यूनिट बताओ क्या होगी इसकी? रेडियन अपॉन सेकंड। रेडियन। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है रेडियन पर रेडियन पर सेकंड। वहां पे जैसे रेडियन मीटर पर पर सेकंड होती है, यहाँ पे होगी रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, तो जैसे हम फैन चलाते हैं तो शुरू शुरू में एंगल, धीरे धीरे एंगल बनता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फैन धीरे धीरे बनाता है, तो शुरू में एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, फिर जब अपनी फुल स्पीड पे आ जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो फिर से एंगुलर वेलोसिटी पहले तेज थी, फिर धीरे धीरे कम होते 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 जीरो हो जाती है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो Yes, sir. सुनो, शुरू में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे धीरे से फिर बढ़ती है। समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ना sir. मतलब पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ना मतलब पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलेरेशन। कंपेयर करो उधर से, और फिर बाद में जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, चलो थोड़ी देर तक चला के रखते हैं, तब वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे घूमती रहती है फैन। हाँ सर। उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? यस सर। फिर स्विच ऑफ कर दिया आपने, फिर उसकी स्पीड फिर धीरे धीरे कम होती है सर। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाता है। बोलो। सर इधर एंगुलर एक्सीलरेशन और एक्सेलरेशन, इधर दोनों में डिफरेंस है ना? दोनों में डिफरेंस है। एक्सेलेरेशन थोड़ा ना जीरो होगा, जैसे एक्सेलरेशन इज इस केस, एक्सीलरेटेड मोशन। जैसे यूनिफॉर्म yes. सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है।
इसमें हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, यस सर, बट ये वाला एक्सेलरेशन थोड़ा ना 0, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर। क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म है, समझ में हाँ आया? सर, हाँ सर, वो लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट होती है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो, यस समझ सर, में आया? क्योंकि Yes, sir. सोचो एक पार्टिकल एक सेम स्पीड से चल रहा है तो वो एंगल भी इक्वल बनाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ में आया क्या? यस हाँ सर, सर, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना। यस हाँ सर। सर, सो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? सर आपने जहाँ टी डाला उधर एल डाल सकते हैं ना हम लोग? कहाँ पे? सर आपने टी टी जहाँ डाला है वो उधर एल भी डाल सकते हैं ना? अरे टी टाइम है ना, टाइम की जगह टी लिखेंगे ना, एल तो लेंथ होती है। अच्छा अच्छा, सर आपने वो सर्कल में टाइम। ओके ओके सर। क्या हुआ? नहीं वो सर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन। यस सर। सो इसको क्या बोलेंगे हम? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जैसे वहां होता था चेंज इन वेलोसिटी। इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ में आया? ठीक हाँ है, सर, तो इसका सिंबल होता है अल्फा। इसका सिंबल क्या होता है? अल्फा। जैसे मान लो एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, अरे अल्फा बीटा गामा पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, तो सब यस यूनिट से सर, किसी को हाँ सर, मतलब एक्स वाई जेड जैसे रहता है, जैसे अलग जब अलग। ये यहाँ पर था ए पर, तब मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा ए, जब बी पर आ गया, या फिर ओमेगा इनिशियल बोल देता हूँ, हाँ सर, जब बी पर आ गया तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा एफ। ठीक है, एंगल भी घुमा हाँ इसने सर, थीटा, बट इसकी जरूरत नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा। अल्फा होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर थीटा रेडियन सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। वहां पर क्या होती थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया? हाँ सर, Yes, हाँ yes, सर, लिखो। sir. अब जैसे एक क्वेश्चन करो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सेकंड हैंड सेकंड मिनट हैंड एंड थर्ड अर्थ। इन तीनों का टाइम पीरियड हमें बताना है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट। नहीं नहीं, टाइम पीरियड मत बताओ, टाइम पीरियड तो आपको पता ही है ना। हाँ एंगुलर सर, वेलोसिटी बताओ, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड मिनट हैंड एंड अर्थ। तो सबसे पहले मुझे बताओ सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, कितना होता है? एक सेकंड हैंड पूरा एक राउंड कितने सेकंड में लगाता है, या कितने मिनट में लगाता 60 है? seconds. 60 60 सेकंड। Seconds of 1 minute. मिनट हैंड कितने सेकंड में लगाता है? सर 60 60। 16 मिनट में बताओ, 3600। मिनट में। हाँ सर, मिनट में लगाता हूँ। मिनट में बताओ कितना टाइम लगाता है? 3600 60 मिनट, हाँ 60 60 मिनट, minutes. 60 मिनट, 60 मिनट, minutes. मतलब 60 into 60 सेकंड। हाँ सर, Yes, sir. 36 आवर एंड minutes. भी निकाल सकते हैं 600 ऐसे, आवर सेकंड। एंड का, है ना? और अर्थ का टाइम Yes, पीरियड हाँ सर, बताओ। 24 hours 24 आवर्स, 24 hours 24 आवर्स, that मतलब is 24 into 60 ये मिनट हो गया, है ना? हाँ yes सर, into sir, 60 ये सेकंड हो गया। हाँ सर, yes अब sir, देखो मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला बताता हूँ। एक राउंड में
ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई टी। सो हाँ, इन वन रिवोल्यूशन थीटा कितना होता है? 2 पाई। हाँ सर, सब में 2 पाई रहेगा। और टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। एक राउंड में एंगल बनता है 2 पाई और टाइम लगता है कैपिटल टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आया? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी। समझ में आया? हाँ सर। अगर टाइम पीरियड पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अब हमें फर्स्ट बताना है हाँ। सेकंड हैंड का। तो फर्स्ट का टाइम, फर्स्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 2 पाई बाई 60, मतलब पाई बाई हाँ 30 सर। रेडियन पर हाँ सर। सेकंड। सेकंड का Yes. मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 2 पाई बाई उसका कितना है? 60 बाई 60। समझ में आया? सोल्व कर लोगे इसको? हाँ सर, हाँ सर, कर लो। और Yes. थर्ड का 2 2 पाई पाई बाई बाई 26। 24 इंटू 60 इंटू 60। समझ में आया? हाँ सर। तब Yes, तो ये sir. फॉर्मूला समझ में आया? हाँ 2 सर। पाई बाई टी, है ना? Yes, sir. अच्छा, हाँ। आपने कभी ना कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ सर, वेव से पढ़ा पढ़ा है था ना। क्या? हाँ सर, वेव वाले उसमें हाँ, साउंड Yes, वेव sir. से पढ़ा। हाँ, 9th में भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे 1 बाई टी की मैं वैल्यू पुट करूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आएगा 2 पाई एफ। समझ में आया? हाँ सर। लिखो इसको। अब देखो, हमने एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एल बाई आर। हाँ ये सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो ये होता है ना? यस तो सर। एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आर इंटू थीटा, है ना? यस सर। ये बन जाएगा ना? यस। हाँ। अब मान लो कोई पार्टिकल सर्कल पर या ए से बी गया टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो एल चला और एंगल बनाया थीटा। टी टाइम में डिस्टेंस तो एल चला और एंगल बनाया थीटा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो अगर मुझे Yes, स्पीड sir. निकालनी है तो टाइम से डिवाइड कर दो, और एंगुलर वेलोसिटी हाँ, निकालनी है तो इतना थीटा में टाइम से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। हाँ सर। तो एल Yes, बाई sir. टी तो क्या आ जाएगा? स्पीड v। यस सर। और थीटा बाई टी क्या आ जाएगा? ओमेगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ थीटा बाई सर। टी का फॉर्मूला बताया था ना अभी ये। हाँ हाँ सर। हाँ, और हाँ सर, एल बाई टी ओमेगा। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। तो ये रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड। कितनी है? और इसकी 10 रेडियस है रेडियन। 2 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 2 मीटर। तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ? ये ऐसे घूम रहा है, ये साइन किसका दिखाया मैंने? ये ऐसे, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से, मतलब एवरी सेकंड 10 रेडियन बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड कितनी थी? 20, रेडियस है 5, तो ओमेगा होगा v बाई आर 20 बाई 5, 4 रेडियन पर सेकंड। 4। इस क्वेश्चन में अर्थ का हमने कौन सा एंगुलर वेलोसिटी पूछा है? रोटेट करने वाला। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन, एक रोटेशन कितनी देर में करती है अर्थ? अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है ना? Yes, sir. वो वाला है। समझ में आया? ये वाला नहीं, Yes, सन sir. के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो वाला नहीं पूछा था। वो वाला निकालोगे तो उसमें 365 डेज को 365 इंटू 24 इंटू 60, है ना? सॉरी 365 डेज Yes, sir. टू 24 इंटू 60 इंटू 60 ऐसे करो। समझ में आया? Yes, sir.